बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 हमने बेटा पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में द सिंपल हार्मोनिक मोशन को आज कंपेयर करेंगे सर्कुलर मोशन से। सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वगैरह कैलकुलेट करना होता है, तो जिसके लिए बेटा हम हेल्प लेते हैं सर्कुलर मोशन से, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, इजी होता है कंपैरेटिवली सिंपल हार्मोनिक मोशन में। बेटा हमने एक मैस लिया जिसको स्प्रिंग से बांध दिया, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग बेटा लिया है। जैसे ही इसको बेटा वाइब्रेट करवाएंगे तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू हो जाएगी, मतलब वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा अपनी मीन पोजीशन के गिर्द। मतलब ओ इसकी मीन पोजीशन है, ए और बी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये ओ के सराउंड मूव करेगा। और बेटा इसकी अगर वेव फॉर्म हमने ड्रा करनी हो, वेव लिखनी हो, तो बेटा किस तरह से लेंगे। सपोज करें बेटा मैस की जगह पर हमने पेन रखा हुआ है और पेन को जैसे ही बेटा आप वाइब्रेट करवाते हैं तो पेपर जो आप साथ साथ खींच रहे हैं तो एक पूरी वेव फॉर्म बन जाएगी। आप इसकी बेटा एनिमेटेड वीडियो भी देखिएगा, यूट्यूब पे काफ़ी होंगी। अच्छा बेटा इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव फॉर्म हमारे पास ये बन जाएगी, जिसका टाइम पीरियड क्या होगा टी, मतलब एक अपना रेवोल्यूशन, अपना एक पूरा चक्कर जो है वो टी टाइम में कंप्लीट कर रहा है। अगर बेटा इस वेव का हाफ साइकिल को यहाँ पर रख दे रहा है तो पूरा एक सर्कल बन जाता है, मीन्स ये सर्कल ड्रा हो जाएगा। बराबर बेटा हम सर्कल पे यहाँ पर कोई एक लेट कर रहे हैं, कोई एक पॉइंट पी जो सर्कल में मूव कर रहा है, उसकी मोशन और वो ऑब्जेक्ट मैस जो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए बेटा जो सर्कल में पॉइंट पी या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो ए से बी तक जाता है, एट द सेम टाइम जो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है वो ओ से एन तक चला जाएगा। फिर बेटा बी से यहाँ पर आएगा तो एन से मजीद आगे चला जाएगा। ये सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट कर रहा है वो इस वाले पाथ पे होगा, तो वाइब्रेटरी मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट इस वाले पाथ पे होगा तो वाइब्रेटरी मोशन में डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा यहाँ से। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो वाइब्रेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट दोबारा अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा और सर्कुलर मोशन वाला भी अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। अगर सर्कुलर मोशन वाला ऑब्जेक्ट अपना एक पूरा रेवोल्यूशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है तो जो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है वो भी अपना एक साइकिल 2 सेकंड में ही मुकम्मल करेगा। तो इसके लिए बेटा हमने कोई थोड़ी सी थ्योरी लिख दी है। कंसीडर अ मैस इज अटैच्ड टू द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। एक मैस बेटा अटैच कर दिया हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से। इट इज वाइब्रेट, ये वाइब्रेट करता है विद टाइम पीरियड टी, जिसका टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी एफ है। वी ड्रा द वेव फॉर्म, हमने बेटा वेव फॉर्म ड्रा कर दी और सिंपल हार्मोनिक मोशन इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एंड कंपेयर इट विद सर्कुलर मोशन। इसको कंपेयर किया किसके साथ, सर्कुलर मोशन के साथ। कंपेयर इट विद सर्कुलर मोशन ऑफ पॉइंट पी। द मोशन ऑफ मैस अटैच्ड, मोशन किसकी, मैस जो अटैच किया गया स्प्रिंग से, इज सेम इन लेवल, लेवल में सेम होगी एज द मोशन ऑफ पॉइंट पी इन सर्कल। जो पॉइंट पी सर्कल में मूव कर रहा है और जो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, दोनों की जो मोशन है वो क्या होगी, सेम होगी। डिस्प्लेसमेंट बेटा इसकी कुछ टर्म्स हैं जो हमने, जो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसके हमने कुछ टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। आज बेटा सिर्फ 2 टर्म्स कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। बेटा डिस्प्लेसमेंट को शुरू करने के लिए देखिए बेटा when point P is moved from position A to B, जब point B जो है P सॉरी पॉइंट जो मूव कर रहा है सर्कल में वो A से B तक चला जाएगा, एट द सेम टाइम जो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है वो O से N तक चला जाएगा। एट द सेम टाइम मास अटैच्ड विद स्प्रिंग विल मूव फ्रॉम O to N, वो कहां से चला जाएगा, O से N तक चला जाएगा। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी यूज फिगर ए। बेटा इसमें से हम फिगर ए निकाल लेंगे, फिगर ए को अलग से ड्रा कर लेंगे। फिगर ए बेटा क्या निकालनी है, देखिए बेटा यहाँ पर इसका जो सर्कल का रेडियस आर है, ये मूव करके बेटा यहाँ पर चला गया, ये भी रेडियस आर है, तो इन दोनों रेडियस के दरमियान आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, ये थीटा है। लेकिन हमने बेटा इस पूरे एंगल में, इस पूरी डायग्राम में, इन वाली चीजों में O से A एंड B, इस वाली चीज में हमारे पास x नहीं आ रहा, जो हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना वाइब्रेटरी मोशन का। तो उसको मालूम करने के लिए बेटा यहाँ पर एक और ट्रायंगल बना लेंगे, और ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे जो O B एंड N होगी। ट्रायंगल O B N में बेटा ये वाला एंगल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, मीन जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, तो बेटा अपोजिट एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम बेटा ये वाली फिगर O B N से ट्रायंगल बना लेंगे, O B N ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में बेटा एंगल यहाँ पर बन रहा है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल में जो बड़ी लाइन है वो हाइपोटेन्यूस और जो बाकी रह जाएगा वो बेस। बेटा हमने डिस्प्लेसमेंट x मालूम करना है, x का रिलेशन किस में आ रहा है, sin थीटा में। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ बेटा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ON है, तो बेटा क्या लिख लिया ON।
हाइपोटेन्यूज बेटा क्या है, ओ बी है तो क्या लिख लिया ओ बी, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेटा ओ एन किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल एक्स लिख लिया। हाइपोटेन्यूज बेटा ओ बी किसके इक्वल है, एक्स नॉट के इक्वल एक्स नॉट लिख लिया। एक्स नॉट बेटा यहाँ पर सर्कल का रेडियस भी होता है और वाइब्रेटरी मोशन करने वाले का जो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये इसका सर्कल का रेडियस होगा और इसका एम्पलीट्यूड भी बेटा कहलाएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, देखिए बेटा जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा तो वाइब्रेटरी मोशन करता ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक बेटा एंगल कितना ट्रैवल करेगा 90। वैसे भी साइन आ रहा है, साइन का मतलब 90 पर मैक्सिमम होगा, साइन 90 पर भी मैक्सिमम होगा, 270 पर भी नेगेटिव मैक्सिमम आएगा लेकिन वो भी मैक्सिमम ही कहलाएगा। तो साइन 90 बेटा पुट करते हैं, साइन 90 कितना होगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू क्या आ जाएगा x नॉट। बेटा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, सपोज करें ऑब्जेक्ट यहीं पर है, दोबारा अगर ऑब्जेक्ट यहीं पर हो तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसका मतलब है थीटा कितना बनेगा 0 180 360 जितना मर्जी कर ले, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मिनिमम होगा x इक्वल टू क्या होगा x नॉट के इक्वल होगा। अगर बेटा वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के लिए बेटा हम सेम यही पॉइंट यूज करेंगे, when point p is moved from a to b at the same time mass that the spring will move from o to n, o से n तक चला जाएगा। बेटा उसके लिए हमने ये अलग से एक डायग्राम कुछ फिगर बनाई है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जगह बेटा आ जाएगा वेलोसिटी, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी वी यूज फिगर b। हम बेटा क्या करेंगे, फिगर b को यूज करेंगे और फिगर b हमारे पास कौन सी है ये, यहाँ पर बेटा देखिए अगर v p को और v को जोड़ दें तो बाकी सारी डायग्राम वही वाली है, सेम एज इट इज है, o से a b तो o a and b, और ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ये हमारे पास पॉइंट बेटा n है। तो फिगर हमारे पास सारी वही है, सिर्फ हमने यहाँ पे वेलोसिटी का ऐड कर दिया। जो ऑब्जेक्ट बेटा सर्कल में मूव कर रहा है उसकी इस पॉइंट पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सर्कुलर में होगी, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो स्ट्रेट टेंजेंट के अलोंग होगी। और यहाँ पर जो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी किधर होगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही किसकी होती है बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर बेटा हमने एक अलग से ये वाली ट्रायंगल जिसको हम OB, इसको कोई नाम दे दें, सपोज करें S दे दें, OB S कह दें, T कह दें, कोई भी बेटा नाम दे दें इस पॉइंट को, तो हमने ये वाली फिगर बना ली। इस फिगर में बेटा देखिए ये हमारे पास एंगल पता है कितना है, थीटा है। आपको पता है टेंजेंट के और रेडियस के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 होता है, तो इसका मतलब है ये एंगल कितना होगा बेटा टोटल 90 है, 90 में से ये निकाल दें 90 माइनस क्या रह जाएगा थीटा। तो हमारे पास बेटा फिगर बी में ये वाला एंगल कितना होगा थीटा। हमने बेटा वेलोसिटी मालूम करनी है तो वेलोसिटी ऊपर वाली ट्रायंगल में आ रही है, तो ऊपर वाली ट्रायंगल को हमने सेपरेट ड्रा कर लिया। ऊपर वाली ट्रायंगल में बेटा ये v p और यहाँ पे कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो बेटा अब ये एंगल 90 माइनस थीटा इसके सामने परपेंडिकुलर है, इसके साथ हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है बेस, तो बेटा क्या हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेटा क्या है v और हाइपोटेन्यूज क्या है vp। आपने बेटा कोरिलेशन पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, अगर नहीं तो बेटा फार्मूला लिख सकते हैं sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा। पर याद रखें मेडिकल के स्टूडेंट्स कि sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा cos थीटा के, sin 90 प्लस थीटा भी cos थीटा के इक्वल होता है, sin 90 माइनस थीटा भी cos थीटा के इक्वल होगा। तो sin 90 माइनस थीटा बेटा किसके इक्वल आएगा cos ऑफ थीटा के। परपेंडिकुलर बेटा क्या है v, हाइपोटेन्यूज के बेटा क्या है vp। अब v इक्वल टू बेटा vp cos थीटा आ गया, वेलोसिटी इन टर्म ऑफ वेलोसिटी आ गई, लेकिन वेलोसिटी बेटा इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा इसे कन्वर्ट करने के लिए एज वी नो दैट v is equal to r omega, v is equal to बेटा क्या होता है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v is equal to r omega हमारे पास बेटा होता है। अब यहाँ पे v क्या है लीनियर वेलोसिटी, तो इस केस में बेटा लीनियर वेलोसिटी ये क्या है vp और r बेटा रेडियस और ओमेगा वैसे। अब बेटा इस सर्कुलर केस में रेडियस हमारे पास किसके इक्वल है x नॉट के, तो vp is equal to x नॉट ओमेगा, ये हमारे पास बेटा क्या आ गया इक्वेशन 2, इसको नाम दे देंगे। बेटा इसमें देखिए vp है और x नॉट ओमेगा डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अभी cos थीटा को भी बेटा खत्म करने की कोशिश करते हैं। फॉर cos थीटा यूज फिगर a, cos थीटा के लिए दोबारा हम फिगर कौन सी इस्तेमाल करेंगे a o b n, ये x है ये x नॉट है। बेटा cos थीटा इज इक्वल टू है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, लेकिन बेस हमारे पास नहीं है, तो बेस कैलकुलेट करने के लिए बेटा क्या लिखेंगे 8 स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से बेस बेटा कैलकुलेट की, h की वैल्यू x नॉट है, e की वैल्यू x है, तो बेटा दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो b इज इक्वल टू या अंडर रूट x माइनस r। इसी फिगर को दोबारा बनाया o b n, तो ये x नॉट है ये x है, तो ये बेस कितना होगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस बेटा क्या है x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ओवर x नॉट। बेटा बेस की ये इक्वेशन 3 कह देंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 पुट द वैल्यूज इक्वेशन 3 एंड 2 इन 1 में पुट करें बेटा
वन ये है, v वैसे ही बेटा आ गया। उसके बाद बेटा हमारे पास v p की वैल्यू x नॉट ओमेगा, तो v p की जगह बेटा क्या लिख दिया x नॉट ओमेगा। उसके बाद बेटा काशिका की वैल्यू, ये काशिका की वैल्यू यहां पर लिख दी, तो x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और x नॉट का स्क्वायर, x नॉट का स्क्वायर x नॉट के स्क्वायर से कैंसिल, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह वो लेंगे कल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।